Hello everyone, so welcome to my YouTube channel that is Creative Aspirants। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे that is particulate matter। अब आपने सुना होगा कि एयर पॉल्यूशन लास्ट कुछ टाइम से दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम इसमें पर्टिकुलेट मैटर की भी बात करते हैं। सो व्हाट इज पर्टिकुलेट मैटर? दे आर बेसिकली स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो कि सॉलिड और लिक्विड मैटर में हो सकते हैं और एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनको हम एरोसोल भी क्यों बोलते हैं। ये जो एरोसोल है ये हमारे कहाँ से बनते हैं, इनका सोर्स क्या है। सबसे पहले हम सोर्स की बात करेंगे, जैसे कि वेहिकुलर एमिशन या फिर कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से हो सकता है, फॉरेस्ट फायर की वजह से ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, रेजिडेंशियल बर्निंग या एग्रीकल्चर बर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के नियर बाय स्टेट्स के अंदर बहुत ज्यादा स्टबन बर्निंग का आपने कंसेप्ट एक सुना होगा, जिसके अंदर हमारे पर्टिकुलेट मैटर इंक्रीज होते हैं। अब दो दो तरह के इसके साइज होते हैं, एक 2.5 और नेक्स्ट इज PM10। तो मेजरली जो हमें अफेक्ट करता है तो वो हमारा होगा 2.5, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, जो कि डायरेक्टली हमारे लंग्स के अंदर अफेक्ट करता है। किस तरीके से हमारी हेल्थ को ये अफेक्ट करते हैं, लंग फंक्शन को डिक्रीज कर देंगे, अस्थमा अटैक या ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट या हार्ट अटैक का इश्यू हो सकता है, या फिर कोई भी हमारा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है हार्ट रिलेटेड और लंग्स रिलेटेड, तो ये हमारी उसको और वर्सन कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए ऑब्वियसली एयर क्वालिटी को थोड़ा सा बेटर करना बहुत जरूरी है। जो भी हम ऐसे व्हीकल्स यूज करते हैं जो कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, तो उनको थोड़ा प्रोहिबिट करना चाहिए। और जितने भी हमारी बर्निंग वगैरह है मैन मेड ह्यूमन की वजह से, तो उनको थोड़ा सा कंसिडर करना बहुत जरूरी है। अब जब भी हम पर्टिकुलेट मैटर के बारे में बात करते हैं तो हमारा एक आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये आज के ही द हिंदू के आर्टिकल के अंदर हमारा प्रेजेंट था। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसको हम एक तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि पॉल्यूशन कितना हमारा स्पेसिफिक कैटेगरी में कितना ज्यादा हमारा सीवियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 0 से 50 होता है तो इट इज गुड, कि हमारा एयर की जो क्वालिटी है वो कंपैरेटिवली बेटर है। 50 से अगर 100 तक होता है तो वो सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में आता है, कैटेगरी में आता है, सॉरी। 101 से लेकर 200 तक हमारा मॉडरेट कैटेगरी, 201 से 300 तक हमारा पुअर कैटेगरी, और 301 से लेकर हमारा 400 तक वेरी पुअर कैटेगरी, सीवियर एंड सीवियर प्लस। ये हमारा एक तरीके से कैटेगराइजेशन है कि किस तरीके से हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा आएगा। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक कमीशन होती है जिसका हमारा नाम है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये जो कमीशन है ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये पर्टिकुलरली किसी एक्ट के अंदर बनाई गई है, जिस एक्ट का नाम है कमीशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021। सो ये एक ऑर्डिनेंस के थ्रू हमारा पास किया गया था। इसके जो हेड है उनको पर्टिकुलर कंडीशंस है, या तो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल का एनवायरमेंट के अंदर, और या फिर 25 ईयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मेनली हमारा आता है कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। ये जो हमारा एक बॉडी है इसका फंक्शन, सबसे पहले एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना, प्लान करना या एग्जीक्यूट करना किसी भी तरह के प्लान को, रिसर्च या डेवलपमेंट जैसी चीजों के अंदर हमारा कंडक्ट करना, सो दैट अब जैसे कि हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमें पता है ये बहुत तरीके से अफेक्ट हो चुकी है, और दिल्ली के अंदर तो सीवियर प्लस की कैटेगरी भी आने का मतलब पॉसिबिलिटी हो चुका है। तो गवर्नमेंट कुछ एक्शंस लेती है इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उन गाइडलाइंस को हम बोलते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंदर हम कुछ ऐसे एक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल को शट डाउन कर देना, या पर्टिकुलर व्हीकल जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनका अलाउ जो मतलब एंट्रेंस है वो बंद कर देना स्टेट लेवल पे, और जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसको कंट्रोल में लेके आना। ये सारी चीजें कुछ ऐसी हमारे रिलेटेड न्यूज भी है, जैसे कि ये भी रिस्पॉन्सेस में ही आता है गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्शंस है। गवर्नमेंट के एक्शन के अंदर हमारा क्या होता है, ये कि इसके अंदर हमारा एक चीज आती है, जैसे कि एक तो हमारा आ गया ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, दूसरी हमारी चीज आती है नेशनल
क्लीन एयर प्रोग्राम। सो ये हमारा किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो ये हमारी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है जिसके अंदर ये कुछ हमारे एक्शन प्लान लिए गए हैं। और इसी के अंदर एक प्लान है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। इसका मेन एम क्या है गवर्नमेंट का कि 40% तक हमारा रिडक्शन करना है बाय 2025 और 26 के अंदर, कि हमारा एयर पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस किया जा सके। इसी के लिए हमारे कुछ ऑनलाइन पोर्टल भी हैं, जैसे कि प्रना ऑनलाइन पोर्टल, जो कि हमारा ये सारा का सारा एयर पॉल्यूशन या किस तरीके से उनका एयर का क्वालिटी बचा है, तो वो सारा का सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा अवेलेबल होगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। किसी तरह का डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।